और बड़ी खबर आपको कोलकाता से बताते चले, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजीआई की टिप्पणी, ये बहुत गंभीर मामला है। सीजीआई की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सीजीआई की टिप्पणी, ये बहुत गंभीर मामला है, पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए थी, ये कहा गया है सीजीआई की तरफ से। तो देखिए, कोलकाता की घटना पर सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके अलावा कुछ हस्तक्षेप आवेदन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी, सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है और कोलकाता रेप मर्डर केस में गुरुवार को अगली सुनवाई होगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे रहे, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजीआई की तरफ से टिप्पणी ये की गई है कि बहुत गंभीर मामला है और जिस तरह से पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, उस पर भी सीजीआई की तरफ से कहा गया है, टिप्पणी की गई है कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कोलकाता रेप मर्डर केस में गुरुवार को अब अगली सुनवाई होगी, ये इसमें बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सीजीआई की तरफ से एक टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। सीबीआई, जो कि लगातार इस पूरे मामले में एक्शन है, कोर्ट की निगरानी में टास्क फोर्स भी बनेगी, ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में गुरुवार को अगली सुनवाई होने वाली है और ये बहुत गंभीर मामला है। सीजीआई की तरफ से ये कहा गया, नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए की भी जानकारी सामने आ रही। सीजीआई की तरफ से कहा गया, आरोपी जानवर था, पुलिस नाकाम रही। सीजीआई ने यह सख्त टिप्पणी की, हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाएंगे। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजीआई की टिप्पणी, देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। सीजीआई ने कहा है, कोर्ट की निगरानी में टास्क फोर्स बनेगी, पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, आरोपी जानवर था, पुलिस नाकाम रही। देखिए, सीजीआई की तरफ से ये सारा स्टेटमेंट है और हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, इस पूरे मामले में सीजीआई ने कहा है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई है। टिप्पणी करते हुए ये कहा गया कि ये बहुत गंभीर मामला है, पीड़िता की पहचान जिस तरह से उजागर हुई, उस पर भी टिप्पणी की गई कि ये पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए थी। सीजीआई ने ये भी कहा कि आरोपी जानवर था, पुलिस नाकाम रही थी, यानी कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, और हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे, ये भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। अब इस पूरे मामले में देखिए, गुरुवार को अगली सुनवाई होगी, कोर्ट की निगरानी में टास्क फोर्स बनेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्वतः संज्ञान लिया गया। और देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन से पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। डॉक्टर्स के संगठन देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इधर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जो कि दिल्ली पहुंचे और लगातार जो आला कमान है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की बात सामने आई। देखिए, हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, आपको वो बता रहे हैं। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होने वाली है। कोलकाता रेप मर्डर केस में गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। पीड़िता की पहचान जिस तरह से उजागर हुई, उस पूरे मामले पर भी सुनवाई होगी। तो देखिए, स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की गई है, पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है, आरोपी जानवर था, पुलिस नाकाम रही। क्योंकि देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने के साथ साथ जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे थे। अब इस पूरे मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से टिप्पणी की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आरोपी जानवर था, पुलिस नाकाम रही। और आपको ये भी बताते चले कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, ये सीजीआई की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, टिप्पणी की गई है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में अब सुनवाई
और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई, सबसे पहले बताएं कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहा गया है सीजेआई की तरफ से। देखिए, सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि पीड़िता की जो पहचान है वो लगातार उजागर की गई है। इस बात से हम बेहद चिंतित हैं, ये बात सीजेआई ने कही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार से सवाल ये भी था कि कितने बजे एफआईआर दर्ज हुई, क्या एफआईआर में हत्या के आरोप लगाए गए, क्या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, क्या प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताया, जब भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की तो पुलिस क्या कर रही थी। ऐसे तमाम सवाल थे जो ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो घटना हुई है इसको भयावह घटना बताया है और कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश भर में जो डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि गुरुवार तक सीबीआई जो है इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, यानी कि बताए कि अब तक उसने जांच में क्या कुछ छानबीन की है और अब तक जांच में क्या कुछ सीबीआई ने किया है, ये बताने को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ममता सरकार से ये भी सवाल किया है कि हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ और क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। ये ऐसे दो अहम सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार पश्चिम बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार इस बात को लेकर लगाई है। इस बात से सुप्रीम कोर्ट जो नाराज था कि आरजी कर प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल में जो है वो नियुक्त करने पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है कि जब भीड़ जो है अस्पताल में तोड़फोड़ कर रही थी तो उस वक्त पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सख्ती दिखाई है और एक टास्क फोर्स गठन करने का भी सुझाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो फिलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ये जान लेना चाहता है कि अब तक इस मामले में सीबीआई जो है वो जांच में सीबीआई ने अब तक क्या कुछ हासिल किया है, अब तक जांच में क्या कुछ सीबीआई ने किया है। ये तमाम जानकारी जो है वो सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रंजना, बिल्कुल, और देखिए इसमें कहा गया है साफ तौर पर सीबीआई की तरफ से कि आरोपी जानवर और पुलिस नाकाम रही, इसे कैसे समझा जाए। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है और स्टेटस रिपोर्ट जो कि अब गुरुवार तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचानी है। निश्चित तौर पर देखिए स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की ओर से दाखिल की जाएगी और ये सीबीआई बताएगी कि अब तक उसने जांच में क्या कुछ किया है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले में क्या कोर्ट की मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने भयावह बताया है और खासकर पीड़िता की जो पहचान जो लगातार उजागर की गई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज नाराजगी जताई है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में उसने 50 एफआईआर अब तक दर्ज की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो बातों से बेहद नाराज था। पहला ये कि जब अस्पताल में तोड़फोड़ की जब घटना हो रही थी तब उसमें पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी सबसे वजह ये थी कि जब जो हॉस्पिटल आरजी कर हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने को लेकर भी ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है। गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई दाखिल करे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अगली सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। उन्होंने इस पूरे घटना को जो है वो बेहद चिंताजनक बताया है और कहा है कि ऐसी घटना ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त दिशा निर्देश तय करे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि कोर्ट ने ये कहा कि हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि सीबीआई की तरफ से ये भी पूछा गया, कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता की पहचान उजागर कैसे हुई।
जी बिल्कुल, ये सवाल जो है वो ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ममता सरकार से कहा कि आपने पीड़िता की पहचान को उजागर होने कैसे दिया, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का सबब है। क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, ऐसे तमाम सवाल थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछे हैं। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम सवालों का सीधा सीधा जवाब जो है वो सरकार नहीं दे पाई है। यही वजह है कि सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है और सुप्रीम कोर्ट अब ये जानना चाहता है कि अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ खामियां जो हैं वो पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से रही है। क्योंकि सबसे अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है वो ये कि क्राइम सीन जो था उसको सुरक्षित क्यों नहीं पश्चिम बंगाल पुलिस यानी कि कोलकाता पुलिस की ओर से रखा गया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका अब जवाब जो है सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर केंद्र सरकार जो है वो बेहद सख्त नजर आ रही है। जिस तरह से घटना हुई है उस पर केंद्र सरकार के जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई है वो जानवरों से जिस तरह से बसलूकी किया जाता है उससे भी ये घटना जो है वो काफी एक तरह से बेहद गंभीर घटना है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आता है रजना, यह देखना बेहद अहम होगा। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त दिशा निर्देश और आदेश जो है वो दे सकता है। और देखिए सुमित, आज की सुनवाई की अगर बात करें तो प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये कहा गया है, कोर्ट ने पूछा है कि प्रिंसिपल ने हत्या को शुरुआत में आत्महत्या क्यों बताया। जी बिल्कुल, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल से पश्चिम बंगाल सरकार से यही था कि इसे सबसे पहले इस घटना को आत्महत्या करार क्यों दिया गया और जो आरजी कर हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर क्यों किया गया। ये एक अहम सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल से था। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका सीधे सीधे जो जवाब है वो सरकार नहीं दे पाई है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा रजना की सुप्रीम कोर्ट का अगला स्टेप क्या रहता है, क्योंकि ठीक है सुमित, ये कोलकाता पर आपको अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजीआई की टिप्पणी, ये बहुत गंभीर मामला है। सीजीआई की तरफ से कहा गया है पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए थी, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जांच एजेंसी को गुरुवार तक ये जानकारी देनी होगी। ये बताएं कि उसने अब तक क्या कदम उठाए हैं, जांच कहां तक पहुंची है और कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल वापस लेने का भी आह्वान किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि इस पूरे मामले में कोलकाता रेप मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लेने के साथ आज इस पूरे मामले में सुनवाई और गंभीर टिप्पणी जो है वो की गई है। ये मामला बहुत गंभीर है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की है। पीड़ित के परिवार को बॉडी तक नहीं देखने दी गई। देर शाम तक एफआईआर नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है। कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता की पहचान उजागर कैसे हुई। जब 7,000 लोग अस्पताल में घुसे तब पुलिस वहां पर क्या कर रही थी। वहां बहुत गंभीर वारदात हुई है। हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं और हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। कोर्ट की निगरानी में टास्क फोर्स बनेगा। देखिए, कोर्ट ने चिंता जताई कि सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर की गई, उसके शव को दिखाया गया। सीजीआई ने कहा कि हर जगह हमने देखा कि पीड़िता की पहचान दिखाई गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल ने हत्या को शुरुआत में आत्महत्या क्यों बताया। देखिए, लगातार इस पूरे मामले में प्रिंसिपल जो कि सवालों के घेरे में है, लगातार पूछताछ की जा रही है। बीते दिन भी 13 घंटे पूछताछ की गई और आज भी पूछताछ की गई है, की जानी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान का ऐलान करने से पहले 3 याचिकाकर्ताओं ने सीजीआई को एक लेटर भी लिखा और बताया था कि ये मामला संवेदनशील है और डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कोर्ट ने तय किया कि वो खुद इस मामले में संज्ञान लेगा और मंगलवार को हियरिंग होगी। और देखिए, जैसा कि आज थोड़ी देर पहले हियरिंग हुई इस पूरे मामले को लेकर, तमाम जो अपडेट्स है वो लगातार आपको बता रहे हैं। देर शाम तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें क्या है वो आपको बता रहे हैं। और देखिए,
अब इसमें पूरी जानकारी सामने आ रही है कि स्टेटस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। क्राइम सीन प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें क्या है वो आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तमाम बड़ी बातें, और प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जांच एजेंसी को गुरुवार तक ये जानकारी देनी होगी, ये बताए कि उसने अब तक इस पूरे मामले में क्या कदम उठाए हैं और जांच कहां तक पहुंची है। कोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल से वापस लेने का भी आह्वान किया, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं 9 अगस्त को ये पूरी खबर सामने आती है, ये पूरा मामला सामने आता है, कोलकाता मर्डर रेप केस, और उसके बाद से लगातार देश भर में अलग अलग जगहों में आप देख रहे हैं कि अस्पताल में जो सेवाएं हैं वो बाधित हो रही है, क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, और ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने ऐलान किया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में ही बनेगा और डॉक्टर्स इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें, राज्यों की बात करें, तो स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से ठप हुई है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के साथ साथ जो उसमें सेवाएं हैं वो बाधित हो रही है, मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के संगठन देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की। तमाम बड़ी बातें क्या है वो भी आप जानिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। पीड़ित परिवार को बॉडी तक नहीं देखने दी गई, देर शाम तक एफआईआर नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है। कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता की पहचान उजागर कैसे हुई। जब 7,000 लोग अस्पताल में घुसे, आपको वो तस्वीरें याद होगी कि किस तरह से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। फिर सवाल ये खड़े होते हैं कि सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा किया गया, और 7,000 लोग जब अस्पताल में घुसे तब पुलिस क्या कर रही थी, ये टिप्पणी भी सीबीआई की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। ये बहुत गंभीर मामला है और वहां बहुत गंभीर वारदात हुई है। हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और कोर्ट की निगरानी में ये टास्क फोर्स बनेगा। और देखिए इसी बीच आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से आप तस्वीरें भी देखिए। देश भर में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है कोलकाता में मर्डर रेप केस मामले को लेकर, देश भर के अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के थाने की तस्वीर देखिए, सड़कों पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को लेकर। तमिलनाडु की तस्वीर देखिए, उत्तर से दक्षिण तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है, सुरक्षा की मांग की जा रही है। और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई अहम टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल वापस लेने का भी आह्वान किया है।